जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्यारे श्रोताओं, आज आप रसपान कीजिए आषाढ़ माह महात्म्य के अध्याय 18 का। इससे पहले कि सभी अध्यायों को सुनने के लिए, कमेंट करने के लिए और उसे सराहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भारद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैठनसी था। वे पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुरुडाश अर्थात देवताओं के लिए बनने वाली खीर बनाई। पुरुडाश जब पक रहा था तब उसके धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था। उसने पुरुडाश खा लिया, जिसे देखकर मुनि ने बड़ा क्रोध करते हुए कहा कि रे, तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है। ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हव्य है और मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन महर्षि का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुख पूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली और मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश और युग का छेदन करूंगा। जिसे सुनकर भारद्वाज मुनि कहने लगे, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय और सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ घन ने सुना तो कहने लगा कि हे भारद्वाज, तुम संक्षेप में मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप श्री ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न कर लिया। तब उन्होंने कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दें, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ब्राह्मण, अब आप जब ऐसा ही करेंगे तब आपकी जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण हो जाएगी और ये बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। यज्ञ की बात सुनकर भारद्वाज जी ने कहा कि महामते, तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। अब वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो, यह अगर तुम प्रेम वश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो वही मांगो। ऋषि की ये बात सुनकर राक्षस ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, गौतमी गंगा का जल अमृत है, स्वर्ण अमृत कहलाता है, गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है। इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और स्वर्ण, इन तीनों वस्तुओं से ही अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एक दिव्य अमृत है, वह है गौतमी गंगा का जल। ये सुनकर भारद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अभिषेक किया, जिससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले तो काला था, अब वह क्षण भर में ही गोरा हो गया। प्रतापी भारद्वाज ने यज्ञ समाप्त करके ऋतवजों को विदा किया, जिसके बाद राक्षस ने पुनः भारद्वाज से कहा, हे मुनि, अब मैं भी जाता हूँ। तुमने मुझे गौर वर्ण का कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग भी स्नान, दान और पूजन आदि करेंगे, उन सभी को अभिष्ट फलों की सिद्धि होगी। इसके स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहाँ गंगा जी के दोनों तटों पर 7,000 तीर्थ हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृतांत भी सुनो। मुद्गल के पुत्र मौदगल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनकी पत्नी का नाम जाबाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौदगल्य के पिता मुद्गल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे।
उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी। मौदगल्य ऋषि प्रातः काल ही गंगा स्नान करते, यह उनका नित्य क्रम था। गंगा के तट पर कुश मिट्टी और शमी के फूलों से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आह्वान करते थे। उनके आवाहन करते ही शंख चक्र और गदाधारी लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां आते थे। फिर मौदगल्य ऋषि द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर वह कुछ समय तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते। कथा काल में, कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता, तब भगवान विष्णु बार बार कहते कि पुत्र, अब अपने घर को जाओ, तुम बहुत थक गए हो। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौट जाते थे। मौदगल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर जाया करते थे और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मौदगल्य की पत्नी जाबाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शाक, फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते, उसे ही वह लेकर उसका संस्कार करती और अपने अतिथियों, बालकों तथा अपने पति को परोसती। जब सभी लोग भोजन कर लेते, तब वह अन्न ग्रहण करती और मौदगल्य मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं फिर सबको सुनाया करते। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौदगल्य मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मौदगल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ का स्नान और दान भोग और मोक्ष देने वाला है। अगर किसी तरह उस तीर्थ का नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए, तो फिर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ है, जो स्नान, दान और जप आदि करने से सभी पदार्थ देने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है, जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रा देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरे का विरोध करती हुई संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ यह व्याप्त न हो, और दोनों ही कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी जी ने सलाह दी कि देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान है। लक्ष्मी की बात सुनकर दरिद्रा ने भी तर्क उपस्थित किया। नारद, दरिद्रा इस प्रकार कहने लगी, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं हूँ, वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य यह दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उदंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रा की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही समान तुल्य क्यों न हो, सभी के द्वारा तिरस्कृत होते रहते हैं। मुझे कुछ दीजिए। ये वाक्य मुंह से निकलते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति, ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया, तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक सबसे उत्तम, समस्त गुणों का भंडार और सभी लोगों का वंदनीय रहता है, जब तक वे दूसरे से याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्यों को ना तो कोई आदर देता है, ना उनसे बात करता और ना ही उनका स्पर्श करना चाहता है। अर्थात दरिद्रा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का ये दर्प युक्त वचन सुनकर दरिद्रता बोली, लक्ष्मी, मैं बड़ी हूँ, ये बारंबार कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमन रहती है। जो तेरा विश्वास करता है, तू उसके साथ वंचना करती है, फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है?
तेरे मिलने पर मनुष्यों को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नाश नहीं होता, जैसा तेरे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा प्राय पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ महात्मा, सदाचारी, शांत, साधु, विद्वान, शूरवीर और बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्विनी, ब्राह्मण, व्रत परायण, सन्यासी और निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ, किंतु तू कहाँ रहती है, ये भी सुन ले। पाप परायण, राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी व कृतांग, छठ, अनार्य, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास है। इस तरह विवाद करते करते वे दोनों मेरे पास आई। नारद, मैंने उनकी बात सुनी और इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तथा आप अर्थात जल, ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता। उनमें भी जो कमंडलों से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी, वह ही सबकी पीड़ाओं को हरेंगी और सभी के संदेहों का निवारण करने वाली है। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सबको साथ लेकर फिर गौतमी देवी के पास पहुंची। भूदेवी और जल देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रता का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल पृथ्वी और जल के मध्यस्थ की तरह सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्रता से कहा, ब्रह्मर्षि, तपश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यश, श्री विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोग, श्री मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहम, शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, दलोक, आशी, स्वस्ति, व्याति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है, वह सब लक्ष्मी जी के द्वारा ही व्याप्त है। ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोग परायण तथा मोक्ष परायण पुरुषों में जो जो रमणीय अथवा सुंदर है, वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मी मैं ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है, वह सब लक्ष्मी मैं है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं। दरिद्रे, क्या तुम इन सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्रता का शत्रु हो गया। तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। हे महामते, वहाँ देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं, जो सब के सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद विख्यात भानु तीर्थ है, जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ का वृतांत महापातों का नाश करने वाला है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। शारदी नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सतविष्ठा था। रानी इस भूतल पर सबसे सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्म ऋषि मधुचंदा राजा शर्यती के पुरोहित थे। एक समय की बात है, वीरवर राजा शर्यती अपने पुरोहित को साथ लेकर दिग्विजय के लिए निकले। राजा संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय मार्ग में सेना का पड़ाव डाला गया। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखा तो पूछा, विप्रवर, आप इतने खिन्न क्यों हैं? मैंने तो पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। ये तो महान हर्ष का अवसर है और ऐसे खुशी के अवसर पर आप दुखी हो रहे हैं। सच सच बताइए, क्या कारण है? तब मधुचंदा ने राजा को संबोधित करके कहा कि राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आदि बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जा रहा है।
काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी ना। ये सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से कहने लगे, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर आप अपने आप को बार बार विडंबना में क्यों डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षण भंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आशा कैसी? मधुचंदा बोले, राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति ये अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। फिर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने उनकी पत्नी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए नगर में ये संदेश भेज दिया कि राजा शरियाती दिग्विजय के लिए गए थे। वहां एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से ये संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। ये एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई, जिससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ और दुख भी हुआ। उन्होंने दूतों से कहा कि तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में ये बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। ऐसा कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है, वह आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेगी। आकाशवाणी सुनकर शरियाती गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया, पितरों और द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ ये कहकर भेजा कि आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान कीजिए। राजा क्या ये सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे? उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य तथा देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। ऐसा कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए और उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु मृगछंदा को जब ये बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए और मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर से उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया, तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा कि मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहीं रहकर तपस्या करूं। अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। ये विचार कर उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुचंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओमकार के अर्थभूत छंदों में देव को नमस्कार है, जो विश्व स्वरूप त्रिगुण त्रिमूर्ति, सृष्टि पालन और श्रृंगार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, वत्स, कोई वर मांगो। तब मृदुचंदा बोले, हे देवेश्वर, राजा को जीवन दान दे दीजिए, प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शरियाती को जीवित करके दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी को भी अभय जीवन दान दिया और शेष तथा कल्याण में वर भी प्रदान कर दिए। फिर राजा प्रसन्न होकर पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। हे मुनि, उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शरियाती तीर्थ और मधुचंदा तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से सभी पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है और इससे आगे की कथा का श्रवण आप आने वाले अध्याय में करेंगे। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।